श्रद्धा कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे लोग उनकी हम्बल एंड पोलाइट नेचर और जिंदा दिली के लिए जानते हैं। अनलाइक अदर स्टार्स माल फूकना, कंट्रोवर्सी, गंदे नाले में कूदना, किसी के ऊपर घटिया रिमार्क्स या कमेंट करना, नेपो किड होने के बावजूद इस एक्ट्रेस ने हमेशा इन चीजों से दूरी बनाए रखी। ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करने वाली श्रद्धा ने 12 में ही 92% स्कोर करने के बाद एट द एज ऑफ 16 और 17 शी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ सलमान खान फिल्म। सलमान खान के ऑफर को भी इन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें आगे की पढ़ाई करनी थी। एक पंजाबी महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करने वाली श्रद्धा ने फालतू की न्यूडिटी के बजाय ऑलवेज अपनी कल्चर को प्रायोरिटी दी और बॉस्टन में पढ़ाई करने के दौरान एक कॉफी शॉप में काम भी किया। तो आज के इस वीडियो में हम श्रद्धा कपूर के राइज को डिकोड करने वाले हैं। और श्रद्धा की फैन फॉलोइंग ऐसी कि इंस्टा पर 91.24 मिलियन फॉलोअर के साथ इन्होंने आलिया, कटरीना, दीपिका, दिशा, जैकलिन के साथ साथ SRK खिलाड़ी कुमार, सलमान खान सबको बीट कर दिया। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि क्यों प्रभास के अगेंस्ट साहो में दूसरी एक्ट्रेसेस को छोड़कर श्रद्धा को कास्ट किया गया और क्यों श्रद्धा के स्कूल फ्रेंड्स उनके घर आने तक से डरते थे और क्यों 2014 में इन्हें इंटायर मीडिया कम्युनिटी ने बैन तक कर दिया था। और श्रद्धा का लता और आशा जी से क्या रिलेशन और क्यों श्रद्धा आने वाले कुछ सालों में नेपो किड तो छोड़ो दीपिका, आलिया जैसे एक्ट्रेस को भी बीट कर देने वाली है। तो बॉलीवुड के कीचड़ में खिले कमल पर करते हैं थोड़ी सी बात। तब तक आप हमें फ्री में सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दो, फिर चाहे दिन हो या रात। जिस तरह शुगर फ्री बिस्किट में शुगर फ्री नहीं मिलता, उसी तरह नेपो किड के रैपर में आने के बाद भी श्रद्धा आती है विद एटीट्यूड फ्री, कंट्रोवर्सी फ्री, विद 0% फालतू की बकचोदी और ऑडियंस के प्यार ऐसा कि भले ही 4 साल में उनकी एक भी फिल्म ना आई, फिर भी सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर लोग इतना प्यार बरसाते हैं जितनी साला 2-3 महीने में बारिश नहीं हुई होगी। पंजाबी पापा शक्ति कपूर और महाराष्ट्रियन कोंकणी माँ के यहाँ पे पैदा हुई श्रद्धा ने हिंदुस्तान टाइम्स के एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी परवरिश मराठी कल्चर के अकॉर्डिंग हुई और मराठी लोग अपने रिच कल्चर को लेकर कितने ज्यादा कंसर्न होते हैं ये बात तो आप भी जानते ही होंगे। तो शायद यही रीजन है कि श्रद्धा आज भी अपने रूट से जुड़ी हुई है। बॉलीवुड में सीप फ्रॉम दी गोड्स की तरह दिखने वाली और सबसे अलग रहने वाली श्रद्धा किसी भी पार्टी में भी नहीं दिखाई देती। श्रद्धा एक काफी मेलोडियस फैमिली से आती है जहाँ उनकी माँ की बुआ होती है लता मंगेशकर और उनकी बहन आशा भोसले जी। लेकिन श्रद्धा की बॉन्डिंग शुरू से ही लता जी से ज्यादा होती है और वो उन्हें आज ही कहकर बुलाती है और इसलिए श्रद्धा एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर भी है। श्रद्धा हमेशा से अपने डिसीजन को लेकर काफी क्लियर रही है। जहाँ अदर निप्पो बैटरीज वर एंजॉयिंग इन वीड एंड दारू पार्टीज, तो वही 12 में 92% स्कोर करने के बाद जब 2005 में श्रद्धा के पास सलमान खान की एक फिल्म का ऑफर आता है जिस टाइम पर वो जस्ट 15-16 ईयर्स की होती है, तो सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करने का ऑफर आता है जिसके लिए एक्ट्रेसेस मिन्नतें करती, लेकिन वो एक बार में डिसीजन लेके कह देती है कि नहीं, अभी मुझे अपनी फर्दर स्टडी कंटिन्यू करनी है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से फिजियोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद बॉलीवुड में श्रद्धा डेब्यू करती है फिल्म 3 पत्ती से, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन और माधवन जैसे वेटरन एक्टर्स भी होते हैं। फिल्म बुरी तरह से पिटती है और 18 करोड़ की फिल्म 8 करोड़ भी नहीं कमा पाती। उसके बाद श्रद्धा पहली बार YRF के बैनर में बनी लव का दी एंड में लीड एक्ट्रेस भी प्ले करती है, लेकिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर इसके नाम की तरह ही दी एंड हो जाता है और श्रद्धा के करियर का भी। क्योंकि श्रद्धा का हाथ पकड़ने के लिए कोई भी रेडी नहीं होता, क्योंकि हर साल मार्केट में नेपो किड्स का नया कलेक्शन आ रहा होता है जिसमें सेम टाइम पर लॉन्च हुई आलिया स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 स्टेट जैसी फिल्में दे रही होती और अपनी डम हरकतों की वजह से लाइमलाइट पाने के लिए वो अपने पप्पा को भी बीट कर चुकी होती। लेकिन तभी डायरेक्टर मोहित सूरी श्रद्धा पर विश्वास दिखाते हैं और फिल्म आती है आशिकी 2 और यही वो फिल्म होती है जो श्रद्धा को इंडिया के घर घर तक पहुंचाती है। पब्लिक उनकी आइडेंटिटी और बैकग्राउंड भुलाकर सिर्फ उनकी बेमिसाल एक्टिंग की तारीफ करते हैं। फिल्म के गाने तो भाई आज भी उतने ही मस्त लगते हैं जितने आज से 10 साल पहले लगते थे। 18 करोड़ की फिल्म 109 करोड़ का धांसू कलेक्शन करती और आशिकी 2 के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेट भी किया जाता है। जहाँ श्रद्धा कपूर रील एंड रियल दोनों ही जगह पर काफी साइलेंट और हम्बल दिखी। तो इनके पापा का रियल लाइफ का तो नहीं पता, लेकिन रियल लाइफ में उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर ऐसे हरामी वाले विलन का कैरेक्टर प्ले किया, मतलब ऐसे विलन जो शुद्ध नीच किस्म के हुआ करते थे और ठरकपन ऐसा कि नाश्ते में 3-4 महेश भट्ट और राम गोपाल वर्मा चबा जाए फिर भी डकार ना मारे। लेकिन इसकी वजह से श्रद्धा के पर्सनल लाइफ पर भी इम्पैक्ट होता है। आऊ लॉलिता, इस तरह के ठरकी डायलॉग वाले शक्ति कपूर को रियल लाइफ में उतना ही ठरकी समझ के श्रद्धा के फ्रेंड्स उनसे मिलने तक नहीं आते। लेकिन भैया शक्ति कपूर भले ही रियल लाइफ में एक बड़े ही हड़ामी और ठरकी किस्म के विलन हो, लेकिन रियल लाइफ में ही इज जॉली एंड फन लविंग पर्सन। पहले बोलते थे कि शक्ति कपूर की बेटी है, अब बोलते हैं कि श्रद्धा का बाप शक्ति कपूर है। इससे अच्छा मोमेंट और बाप के लिए क्या हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आशिकी 2 जैसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर से इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू मिलने के बाद श्रद्धा ने सेम वही हीरो का लव इंटरेस्ट, ट्रू लव वाली लव स्टोरीज के अलावा एक विलेन और बिल्कुल ही अलग जॉनर की हैदर जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी की। जहाँ 2014 वो टाइम होता है जब बार-बार मीडिया को इग्नोर करने की वजह से श्रद्धा को परमानेंटली मीडिया वाले बैन तक करते थे। एंड द इम्पैक्ट वाज सो सीरियस कि एक था विलेन के सक्सेस के टाइम पर श्रद्धा लिटरली रो पड़ी थी। उंगली जैसी फिल्म में कैमियो करने के बाद श्रद्धा ने रेमो डिसूजा के डायरेक्शन
डायरेक्शन में बनी एक प्योर डांस वाली फिल्म ABCD 2 की, जिसमें उनके अगेंस्ट वरुण धवन एज ए लीड एक्टर दिखाई दिए। और श्रद्धा ने अपनी धांसू डांस परफॉर्मेंस से प्रूव कर दिया कि सी इज कंप्लीट पैकेज ऑफ एन एक्ट्रेस। ABCD जैसी फिल्म देने के बाद श्रद्धा ने अपने बागा बोले तो टाइगर श्रॉफ के साथ भी एक फिल्म की बागी, जो कि भैया प्रभास की फिल्म वर्सन की रीमेक थी। पब्लिक उस टाइम पर रीमेक से इतनी ज्यादा चिढ़ती नहीं थी, और अगर उन्हें फिल्म की स्टोरी और एग्जीक्यूशन पसंद आती थी तो वो उसे दिल और जेब दोनों जगह से सपोर्ट करते थे। एक्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड विद दिस फिल्म। 35 करोड़ में साजिद नादियाडवाला के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म ने 219 करोड़ का अच्छा खासा कलेक्शन किया और सुपर हिट साबित हुई। और खुद गुलाटियां मारने वाले टाइगर भी श्रद्धा के प्यार में गुलाटी तक मारने लगे। और श्रद्धा के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही ऑलराउंड टैलेंट है, गाती भी, एक्शन भी कर लेती है, एक्टिंग भी कर लेती है और खूबसूरत भी है और कमाल की डांसर है। तो श्रद्धा के साथ काम करने में बहुत मजा है। जैसा कि रोहित शेट्टी ने भी कहा है कि बॉलीवुड की यंग जनरेशन एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय एक दूसरे की कवर खोदने में लगे रहते हैं। अरे देवा इसने तो हिट दे दी, अरे बेंजो ये तो सारा 400 करोड़ की फिल्म कर रहा है। लेकिन श्रद्धा के बारे में एक बात जो उन्हें बिल्कुल ही दूसरों से अलग बनाती है वो ये होती है कि वो दूसरे यंग स्टार की तरह इनसिक्योर नहीं होती है। फिल्म में मिली नहीं मिली कोई बात नहीं, लॉलीपॉप दिखाकर छीन लिया गया फिर भी कोई नहीं। बहुत बार ये हुआ कि मैंने ऑडिशंस दिए और मुझे वो फिल्म मिली और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा भी हम चाहते कि हम किसी और को कास्ट करें। अच्छा जी मतलब मैं फिल्म का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ये सच कहूँ तो ये होता है। 2016 में मीशो से मंगाए हुए सुपर हीरो वाली फिल्म फ्लाइंग जेट में कैमियो के बाद श्रद्धा डिड अ फ्लॉप लाइक रॉक ऑन 2 एंड 2017 में अगेन द सेम ऑन स्क्रीन जोड़ी कोलैब फॉर अनदर फिल्म, जिसको 2013 में सबसे ज्यादा प्यार मिला था और वो थी आशिकी 2 के श्रद्धा और आदित्य रॉय कपूर। इन दोनों ने मिलकर उस साल फिल्म लाई ओके जानू। ये फिल्म भी मनी रत्नम की एक फिल्म की रीमेक थी, लेकिन फिर भी 27 करोड़ की इस फिल्म ने 39.23 करोड़ का कलेक्शन किया है। और 2017 में ही श्रद्धा ने मौत के सौदागर सलमान के फैन बन के उन्हीं की गैंड लेने वाले अर्जुन कपूर के साथ फिल्म की हाफ गर्लफ्रेंड मोहित सूरी की फिल्म थी। तो मुझे लगा कि फिर से कोई धांसू लव स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन थिएटर जाके पता चला लेजेंड अरिजीत सिंह के गाने में फिर भी तुमको चाहूंगा was another good reason for the promo of this film। और इसीलिए 35 करोड़ की इस फिल्म ने 97.7 करोड़ का कलेक्शन भी किया। श्रद्धा was never hesitant to play any character और इसीलिए उन्होंने 2017 में हसीना पारकर का भी कैरेक्टर प्ले किया। दाऊद की बहन हसीना एक कैरेक्टर में एज ए लीड प्ले करना और फिल्म को अपने कंधों पर ले लेना श्रद्धा के लिए थोड़ा महंगा पड़ा। फिल्म बहुत बुरी पिटी और 18 करोड़ की ये फिल्म अपने बजट के आधी सिर्फ 9 करोड़ का कलेक्शन कर पाई। प्लास्टिक सर्जरी के झूठे वर्ल्ड में जहाँ कोई अपनी नोज, कोई चिन, कोई लिप सर्जरी तो कोई तो अपनी गेंद बुटक सर्जरी कराने के एलिगेशन लगे, तो इस श्रद्धा बेधड़क अपने इंस्टा पर अपनी बिना मेकअप और फिल्टर वाली फोटोज पोस्ट करते नजर आई। उन्होंने अपनी फैमिलीज के साथ फोटो पोस्ट करने से लेकर पानी पूरी खाने, मतलब उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत ही सही इस्तेमाल किया और उनकी इसी रियल सिंप्लिसिटी और हम्बलनेस की वजह से कॉमन पब्लिक भी उनसे कनेक्ट कर पाई। और इसलिए श्रद्धा बाकी दूसरे नेपो किड्स तो छोड़ो, प्रियंका, दीपिका, कैटरीना जैसी प्रोमिनेंट एक्टर्स को भी इंस्टा पर पीछे छोड़ते हुए 91.24 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ सबसे टॉप पर आई और मोदी जी को भी इंस्टा पर नेक टू नेक टक्कर दे दिया। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाली श्रद्धा कपूर का सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा कि जब एक बंदे ने उनसे पूछा कि मैरिज कब करोगी तो उन्होंने उसको वहीं पटक के रोस्ट कर दिया एंड शी रिप्लाइड पड़ोस वाली आंटी रियल आईडी से आओ। फिर 2018 में ही श्रद्धा को एक ऐसी फिल्म भी मिली जिसका इंतजार उन्हें काफी टाइम से होता है और वो फिल्म होती है मैड ऑफ सुपरनैचुरल यूनिवर्स की स्त्री। श्रद्धा ने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया था कि पहले उन्हें इस फिल्म के लिए कैमियो रोल ऑफर हुआ था, लेकिन फिल्म की स्टोरी जानने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि क्या मेरे कैरेक्टर को थोड़ा और एक्सटेंड किया जा सकता है। मेकर्स ने भी इस पर विचार विमर्श किया और फाइनली उन्होंने श्रद्धा की स्क्रीन प्रेजेंस सिर्फ बढ़ाई नहीं बट अननोइंगली फिल्म को पूरी तरह उनको ही सेंटर में रख के बना दी। दिनेश विजन ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो कभी स्त्री यूनिवर्स भी क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन 2018 में क्रिस्टोफर नोलन के प्रोड्यूसर से मिलने के बाद उन्हें यूनिवर्स क्रिएट करने का पूरा ब्लूप्रिंट समझ आया और इधर उनकी फिल्म स्त्री ने भी फाड़ के रख दिया। ये फिल्म इतनी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई कि इसने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की जड़ें हिला दी और दिखा दिया कि कम बजट बिना किसी सुपरस्टार के स्टारडम के बावजूद भी अच्छी स्टोरी और एग्जीक्यूशन के दम पर 25 करोड़ लगा के बजट से ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ज्यादा यानी 181 करोड़ का कलेक्शन किया जा सकता है। इस फिल्म को फिल्म फेयर में 10 नॉमिनेशंस मिले और कमरिया गाने में नोरा द एक्सप्लोरर नोरा फटेही का करियर भी फाड़ के रख दिया। और इसी साल अपने मुन्ना भैया यानी दिवेंदु, शाहिद कपूर और श्रद्धा के साथ एक काफी अंडररेटेड फिल्म आई 32 गुल मीटर चालू। सिस्टम की पोल खोल के रख देने वाली ये फिल्म पता नहीं क्यों फ्लॉप की भेंट चढ़ गई, लेकिन अरिजीत सिंह का गाना हर हर गंगे जैसे डिवाइन सॉन्ग ने बिलियंस ऑफ लोगों के प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। एक डांसर, एक सिंगर, नेचुरल एक्टर के साथ साथ श्रद्धा एक बहुभाषी वो मल्टी लैंग्वेज भी है। इसके साथ वो काफी सारी एक्सेंट्स को भी इजीली कॉपी कर लेती है। एसवी सो लवेरियस की 2016 में आई बागी और रॉक ऑन 2 के लिए इसे कंटिन्यूड नॉन स्टॉप वर्क फॉर 72 आवर्स। बागी की शूटिंग दरअसल बैंकॉक में हो रही होती है, जहां से अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट करने के लिए श्रद्धा को इंडिया आना पड़ता है। वो इंडिया आती है, अपना काम फिनिश करती है और इमीडिएटली वापस चली जाती है। 2019 में उन्हें इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट के लिए भी साइन किया जाता है अगेंस्ट प्रभास और वो फिल्म होती है साहो। ये फिल्म बवाल तो नहीं काट पाती, लेकिन इससे श्रद्धा की पॉपुलैरिटी में और भी 4 चांद लग जाते हैं। फिर उसी साल यानी 2019 में आई नीतीश तिवारी की छिछोरे, जिसमें अगेन श्रद्धा ने अपने कैरेक्टर में जो जान फूका
उसके लिए उन्हें काफी अप्रिसिएशन मिली। जहाँ बॉलीवुड से कुछ गिने चुने स्टार्स SSR के क्रिमेशन में दिखाई दिए, जिनमें से एक श्रद्धा भी थी। और 2020 में अगेन श्रद्धा ने बाघा के साथ बागी 3 की। मुझे तो फिल्म काफी एवरेज लगी, फिर भी 80 करोड़ के इस फिल्म ने 138 करोड़ का कलेक्शन कर ही लिया। और नेपोटिज्म के जब तीखे सवाल श्रद्धा से पूछे गए तो उन्होंने उसका काफी सही तरीके से जवाब दिया। अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आप कामयाबी नहीं पा सकते कि आप स्टार किड हो तो आप 100% कामयाब होंगे। ऐसे तो बिल्कुल मतलब किसी भी फील्ड में पॉसिबल नहीं है। आपको हर वक्त खुद को प्रूव करना है हर फिल्म के साथ। तो सक्सेस डज नॉट इक्वल टू क्या कहते हैं कि आप कहाँ से आते हो, वो उसका मतलब नहीं कि आप सक्सेसफुल होंगे। और 2023 की बहती गंगा में श्रद्धा ने भी हाथ धोया और तू झूठी तू मक्कार, तू झूठी मैं मक्कार जैसी फिल्म देकर अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। और अभी रिसेंटली स्त्री 2 में तो वो पंकज त्रिपाठी से लेकर राजकुमार राव की इतनी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस पर भी भारी पड़ी। और फिल्म का क्रेज ऐसा कि रिलीज के 7 दिन के भीतर ही फिल्म ने 400 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन भी कर लिया। और पठान, जवान, एनिमल से लेकर कल की 2898 जैसी बिग बजट फिल्मों के भी काफी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करती है। तो पहले बात करते हैं श्रद्धा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले न्यूज आई थी कि श्रद्धा को अब ऋतिक रोशन के अगेंस्ट क्रिस 4 के लिए कास्ट कर लिया गया। अगर ऐसा होता है तो ये इनके लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं होगी। इंटरनेट की गलियों पर मैंने भी बहुत छान मारा, लेकिन मुझे कोई और न्यूज नहीं मिली। हाँ, श्रद्धा ने एक बार अपने फैन इंटरैक्शन में बताया था कि उनकी अगली 2 फिल्में, एक टाइम ट्रेवल पर तो दूसरी माइथोलॉजिकल कंटेंट पर बेस्ड होगी। तो भाई ये थी श्रद्धा की सारी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, कमेंट में अगर कोई और टॉपिक चाहते हो तो जरूर बता।